हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोडक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या रहेंगे, उसके बाद प्लानिंग क्या है, उसके उसके बाद कंट्रोल्स क्या क्या है, और फाइनली देखा था कि प्रोडक्शन प्लानिंग का डेफिनेशंस। तो हम ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का डेफिनेशन से एक बार रिपीट करेंगे, और उसके बाद हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल: द हाईएस्ट efficiency in a production is obtained by the manufacturing at the required quantity of a product in the required quality and at the required time with the best and cheapest method, that is called production planning and control। हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो हमें उसकी क्वालिटी, रिक्वायर्ड क्वालिटी हमें बनानी है, विद इन द टाइम बनाना है, और चीपेस्ट और बेस्ट मेथड से हमें वो प्रोडक्ट बनाना है। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी प्लानिंग लगता है उसके लिए हम प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का यूज़ करते हैं, और हर कंपनी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। सो वी विल स्टार्ट फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। बिफोर दैट हम प्री प्लानिंग, प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्री प्लानिंग में आएगा हमारा माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारे अभी तक कंपनी नहीं हुई है, हम जस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसका प्लानिंग आएगा कि हमारा किस टाइप का प्रोडक्ट रहेगा। जैसे कि कस्टमर के डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे। उसमें कस्टमर का भी एक एनालिसिस रहेगा, और हमारा जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है तो उनका भी इस प्लानिंग में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद आता है प्रोसेस डिज़ाइन। हमें वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आएगा फ्लो डिज़ाइंस, मीन्स लेआउट। उस प्रोसेस बनाने के बाद हमें वो मशीन्स, इनपुट मटेरियल्स, आउटपुट मटेरियल्स कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे उनका पैकिंग होगा, किस फ्लो में वो मटेरियल हमारे प्रोडक्ट वो किस फ्लो में हमारा मटेरियल फ्लो होने वाला है, इसके इसका जो भी प्लानिंग आएगा वो प्री प्लानिंग में आएगा। उसके बाद आता है फोरकास्टिंग डिमांड। तो फोरकास्टिंग डिमांड में हम कस्टमर की कितनी डिमांड रहने वाली है उस बेसिस पे हम उसका प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आता है प्लानिंग, वो होगा हमारे माइक्रो लेवल में। तो माइक्रो लेवल में प्लानिंग रिसोर्सेज, उसमें 4M रहेंगे: मैन, मशीन, मेथड एंड मटेरियल। तो हमें प्रोडक्शन बनाने के लिए किस टाइप की मैन पावर की ज़रूरत होगी वो हम डिसाइड करेंगे। हमारा मटेरियल कौन कौन सा रहेगा उस पर हम प्लान करेंगे। उसके बाद हमारी मेथड कौन सी रहेगी इसके बारे में हम प्लान करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें प्रोसेस प्लानिंग में करना है। उसके बाद आएगा शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग में हम कौन सी डेट में कितना प्रोडक्शन निकालना है, कस्टमर को कैसे भेजना है, क्या भेजना है, ये सब हमारा शेड्यूलिंग में आएगा। कंट्रोलिंग में आएगा डिस्पैचिंग, इंस्पेक्शंस, इवैल्यूएटिंग, एक्सपेंडिटिंग। सो ये सब, this is the functions of production planning and control. We will be discuss in a next slides. So there is the some important functions of production planning and control are listed below. Number one, material planning, method planning, machines and equipment, process planning। process planning को हम रूटीन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा estimating, loading and scheduling, dispatching, expediting, inspections and evaluations। These are the 10th functions of production planning and control। तो ये हमें 10 functions वन बाय वन देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल प्लानिंग, हमें मटेरियल का प्लान करना है। सो फॉर इफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम, रॉ मटेरियल efficient planning system, raw material, standard parts, semi finished product and assembly must be available at the required time and place। तो हमें कस्टमर की डिमांड फुलफिल करने के लिए हमें रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए, स्टैंडर्ड पार्ट्स हमें उसके लिए क्या होनी चाहिए, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलता है तो वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो कहाँ पे प्लेस होगा। उसके बाद हमें वो कौन सी जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, कौन से टाइम में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम मटेरियल प्लानिंग में करेंगे। सेकंड उसमें आता है द फंक्शंस इंक्लूड द स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल। तो हमें मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होगा तो वो मटेरियल हमें
कौन सी डेट पे डिलीवरी चाहिए वो मटेरियल की, हम जिस कस्टमर से भी हमारा रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, सेमी फिनिश प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो वो प्रोडक्ट हमें कौन सी डेट में चाहिए और कहाँ पे चाहिए, और उसका कौन कौन से कस्टमर से हम वो मटेरियल परचेस कर सकते हैं, उसका मेक और बाय डिसीजंस हमें मटेरियल प्लानिंग में करना है। ओके। उसके बाद आएगा मेथड प्लानिंग। तो हमारा अभी रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड जब हमारा कन्वर्ट होता है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना पड़ता है मटेरियल प्लानिंग। उसके बाद आएगा मेथड प्लानिंग। तो हमें वो मटेरियल बनाने के लिए कौन कौन सी मेथड हमें यूज करना है, तो वो सब चीज़ें मेथड प्लानिंग में आएगी। तो उसके बाद उसमें आएगा द मेथड प्लानिंग फंक्शंस आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, evaluate them and select the best method compatible with a given set of circumstances and facilities। so हमें इसमें हमारे पास जो भी मेथड्स है, जो भी डिफरेंट टाइप की मेथड्स है, उन मेथड में से हमें सबसे ईजिएस्ट वे जो बेस्ट मेथड रहेगी वो मेथड से हमें वो प्रोडक्ट बनाना है। तो वो हमें प्रोडक्ट मेथड डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें कौन से मेथड यहाँ पे यूटिलाइज करके ये प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद आएगा कि डेवलपिंग स्पेसिफिकेशंस ऑफ फॉर प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पीपीसी, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। सो हमें मेथड में ये भी डिसाइड करना होता है कि हमें ये जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं तो उसके लिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस कैसे रहेगा। जैसे कि हम एक गियर कंसिडर करेंगे तो उसके लिए पहले टर्निंग होगा, उसके बाद हॉबिंग होगा, उसके बाद शेविंग होगा, उसके बाद हार्डनिंग होगा, हार्डनिंग के बाद ग्राइंडिंग होगा, ग्राइंडिंग के बाद वो असेंबली में जाएगा। तो ये हमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस मेथड ऑफ प्लानिंग में डिसाइड करना है कि हमारा प्रोडक्शन ऑपरेशन का जो भी सीक्वेंस है वो कैसे रहने वाला है। उसके बाद आता है थर्ड वन मशीन्स एंड इक्विपमेंट। इसमें आएगा फैसिलिटी प्लानिंग, जैसे कि हम उसको फैसिलिटी प्लानिंग भी बोलते हैं। तो हमारा मटेरियल प्लान हो गया, उसके बाद हमारा मटेरियल प्लान हो गया, जैसे कि कहाँ से मटेरियल आने वाला है, क्या आने वाला है। उसके बाद हमारा मेथड प्लान है, जैसे कि हम कौन से इस सर्कमस्टेंस में कौन सी बेस्ट मेथड यूटिलाइज करके हम प्रोडक्शन बनाने वाले हैं, और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस कैसे रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें हमें मेथड प्लानिंग में आएगी। उसके बाद आएगा मशीन्स एंड इक्विपमेंट। तो मशीन्स एंड इक्विपमेंट में आएगा कि द फैसिलिटी प्लानिंग फंक्शन इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशल टूल्स। उसका एग्जाम्पल्स आएगा जिग एंड फिक्चर्स। तो मशीन एंड इक्विपमेंट में हमें इसका प्लानिंग करना है कि हमें जो भी हम मशीन प्रोक्योर करने वाले हैं तो वो कौन से कस्टमर से हमें प्रोक्योर करना है, कौन सा स्पेसिफिकेशंस उसके लिए होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड टूल्स उसके कौन कौन से होने चाहिए, उसका डिज़ाइंस कैसे होना चाहिए, और उसके जिग्स एंड फिक्चर्स कैसे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आएगी मशीन्स एंड इक्विपमेंट में। द फंक्शंस इज रिलेटेड विद द डिटेल एनालिसिस ऑफ अवेलेबल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट डाउन टाइम, मेंटेनेंस पॉलिसी एंड शेड्यूलिंग। साइमल्टेनियसली हमें ये भी सोचना है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ है, अवेलेबल मशीन्स है, क्या हम इस प्रोजेक्ट के लिए वो मशीन यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इक्विपमेंट डाउन टाइम भी यहाँ पे प्लान करेंगे कि हमें प्रोडक्शन के टाइम कौन कौन सा डाउन टाइम आने वाला है, उसके लिए हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बारे में भी हम बिफोर प्लान करेंगे। उसके बाद हमारा डाउन टाइम आने वाला है तो हमें मेंटेनेंस से भी सपोर्ट लेके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आएगा, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आएगा। तो ये मेंटेनेंस के बारे में हमें सब प्लानिंग करना होगा। उसके बाद उसका शेड्यूलिंग भी बनाना पड़ता है प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का। तो उससे क्या रहेगा, हमारी जो भी कस्टमर डिमांड रहेगी, हमने जो फोरकास्टिंग किया है तो वो हमारी कस्टमर डिमांड उनके गिवन टाइम में ही हम फुलफिल कर पाएंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। that it will be effect on our business development। so इन चीज़ों से हमें एनालिसिस करके बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें मशीन इक्विपमेंट प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड वन इज प्रोसेस प्लानिंग। तो प्रोसेस प्लानिंग में हम इसको ऐसे बताएंगे कि इसमें नाम ही आता है रूटीन। तो हमारा रूटीन मीन्स
हमारा डेली वर्क क्या रहने वाला है। प्रोसेस प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज अ रूटीन as the process of determination the sequence of operations to be performed in the production process। हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा सीक्वेंस कैसे रहने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग। सो हमारा रफ ग्राइंडिंग कैसे रहेगा, उसके बाद हमारा फिनिश ग्राइंडिंग कैसे रहेगा, उसके बाद फिनिश ग्राइंडिंग के बाद हमारा जो उसको पॉलिशिंग होने वाला है तो उसका सीक्वेंस कैसे रहेगा। उसके बाद पॉलिशिंग के बाद हम विजुअल डिफेक्ट्स उसमें रिमूव करेंगे जो पॉलिशिंग में और फाइनल ग्राइंडिंग में आते हैं। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेंगे, जैसे कि लेंथ एंड डायमीटर मेजरमेंट मशीन्स होता है तो उस मशीन से हम उसका लेंथ एंड डायमीटर चेक करेंगे। उसके बाद क्वालिटी बेस पे हम सैम्पलिंग इंस्पेक्शंस करेंगे और वो प्रोडक्ट को हम असेंबली लाइन में सेंड कर देंगे। तो ये होता है प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस टू द प्रोसेस फ्लो। Thus the main activity of routine fix the path of traveling giving due to the consideration layout। हमें वो प्रोडक्ट का एक प्रोसेस फ्लो बनाना है। देन वन सेकेंड टू ब्रेक डाउन द ऑपरेशन into the element so as to define each operations in details। तो हमें क्या करना है कि जो भी ऑपरेशंस रहेगा, जैसे कि ग्राइंडिंग है, सेमी फिनिश ग्राइंडिंग है, पॉलिशिंग है, जो भी हमने हमारे जो प्रोसेस रहेंगे उनको एलिमेंट में डिवाइड करना है। जैसे क्या होगा, हमारा जो फोकस रहेगा रिलेटेड टू द क्वालिटी वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड वन आता है टू डिसाइड द सेटअप टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच ऑपरेशंस। हमें हर मशीन्स पे, हर ऑपरेशंस पे उसका सेटअप टाइम कितना रहने वाला है और उसका प्रोसेस टाइम कितना रहने वाला है, ये सब कैलकुलेट करना है। तो ये सब चीज़ें आती है हमारी प्रोसेस प्लानिंग में। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया मटेरियल प्लान, हो गया मेथड प्लान, हो गया प्रोसेस प्लानिंग हो गई। अभी आता है एस्टिमेटिंग। तो एस्टिमेटिंग में हम once the overall method and sequence operation is fixed, the process sheet for each operation is available, then the operation time is estimated। तो हमें estimation में निकालना है कि हमारा sequence of operation फिक्स हो गया, प्रोसेस शीट भी हमारी फिक्स हो गई और हमें ऑपरेशंस के लिए कितना टाइम लगने वाला है, तो वो टाइम हमें एस्टिमेशन प्लानिंग में बनाना है। द फंक्शंस इज कैरिड आउट यूजिंग extensive analysis of operations along with the method and routine and standard timer for operations are estimated uh, established using the work measurement techniques। तो हमें वर्क मेजरमेंट टेक्निक के बेस पे हमें वो उस प्रोडक्शन उस मशीन्स के लिए उस मशीन के बेस पर कितना प्रोडक्शन निकल सकता है 8 आवर में, 16 आवर में या 24 आवर में, तो उसका कैलकुलेट करना है। तो वो वर्क मेजरमेंट टेक्निक में आएगा। तो वो हम नेक्स्ट जब हमारा यूनिट रहेगा वर्क मेजरमेंट का, तो उस वर्क मेजरमेंट में हम प्रोसेस टाइम कैसे निकालते हैं वो डिसाइड करेंगे। ओके, सो हमने आज 5 फंक्शन देखे, पीपीसी का डेफिनेशंस देखेंगे, पीपीसी का डेफिनेशंस कवर हो गया, हमारे 5 फंक्शंस कवर हो गए। जैसे कि हम मटेरियल का प्लानिंग करेंगे, मेथड प्लान करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा मशीन्स एंड इक्विपमेंट, उसके बाद आएगा प्रोसेस के बाद आएगा हमारा एस्टिमेशंस। अब तक हमारा एस्टिमेशन तक कवर हुआ और आगे का हम जो 5 फंक्शंस है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। और इफ एनीवन हैज़ अ डाउट then you can ask me free to fill। okay, thank you।